हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं उस टाइप का क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं जो बच्चों, अगर बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं तो उसका लगभग बच्चों 5 से 10 नंबर आपका जो है एग्जाम में कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर लास्ट तक बने रहते हैं बच्चों तो कम से कम 10 नंबर का आपको फायदा उठाने वाले हैं आज। ठीक है बच्चों, कम से कम कितना नंबर, 5 से 10 नंबर तो कंफर्म है। ठीक है बच्चों, है ना। एक गलती मत कीजिएगा, अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं लास्ट तक तो प्यारे बच्चों हो सकता है वो वाली क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिले, छूट जाए। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 71 नंबर समझते हैं बच्चों। 71 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले वाला वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं सब। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में लिखिएगा, यूट्यूब पर जाकर के पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, है ना। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर लिखिएगा, आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, उसका प्ले लिस्ट अलग से बनाया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। 71 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर 71 नंबर में क्या बोला है बच्चों, है ना, फोटोग्राफी, है ना। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य ऑब्जेक्टिव होता है। 2022 में ये पूछा था बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं बच्चों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा ऑफलाइन क्लास जो है, ऑफलाइन बच्चों, ऑफलाइन क्लास, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में 9 और 12, ठीक है बच्चों, 9 10th और 12th, ठीक है बच्चों, 9 10th 11 12th के सारे बैचेस बच्चों, है ना। अभी एडमिशन ओपन है। 10th 12th का मतलब नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी को एडमिशन लेना है प्यारे बच्चों, अगर किसी को एडमिशन चाहिए, क्या चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो बच्चों ऑफलाइन क्लास में आकर जो है ना, ऑफिस बॉय से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं क्लास में ही रहता हूँ, ठीक है, कोचिंग में ज़्यादातर, तो जाके यहाँ पर कोचिंग पर आकर आप एडमिशन ले सकते हैं। कोचिंग का लोकेशन है बच्चों, है ना, कमालपुर चौक पे है। कहाँ पर, है ना, कमालपुर, है ना, कमालपुर चौक, CHOWK, है ना, कमालपुर चौक, जलालगढ़, है ना। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं एडमिशन। अगर किसी को लेना है 10th 12th का अगर ना तैयारी करना है तो बच्चों ऑफलाइन से हमारा मतलब आपका तैयारी करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो जिसको ज्वाइन करना है बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फुल सिलेबस का तैयारी करवा दिया जाएगा, कोई प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। लेकिन फीचर बहुत ही कमाल का है बच्चों, सब कुछ, डाउट क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, हर तरह का क्लासेस आपको मिलेगा। ठीक है, हमारे ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं, अब देखते हैं बच्चों, हम लोग 71 नंबर समझते हैं ना। 71 नंबर समझ रहे थे, क्या बोल रहा था 71 नंबर में कि फोटो, ठीक है ना, फोटोग्राफी। मेरे प्यारे बच्चों 71 नंबर में मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से बाकी ऑफलाइन का तैयारी तो आप लोग करोगे ही ऑफलाइन से, बाकी यहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑनलाइन में वीडियो बनाता रहता हूँ यूट्यूब पे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके बच्चों, ठीक है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं आप, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए 71 नंबर में बोला गया है बच्चों कि फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य यानी ऑब्जेक्टिव होता है। 2022 में सवाल पूछा था। अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण की अवतल लेंस क्या होगा बच्चों, बताओ। 71 का बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बताओ 71 का क्या होगा। 71 का C हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 71 का C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 71 का क्या हो जाएगा, C नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 72 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा, है ना, किसी गोलीय दर्पण, 72 नंबर में क्या बोला है बच्चों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां यानी 15 सेंटीमीटर है। कितना है बोलो, 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की संभवत है, बताओ। 2022 में सवाल पूछा था कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंसों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवत क्या है ना। दर्पण अवतल लेंस तथा उत्तल होगा कि दर्पण उत्तल लेंस तथा अवतल होगा कि दोनों अवतल होगा कि दोनों उत्तल होगा। क्या होगा 72 का, आप लोग फटाफट आप लोग ABCD फटाफट आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, 72 का क्या होगा बच्चों, 72 का हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा इसका, दोनों अवतल होगा। क्या होगा बच्चों, दोनों अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को, है ना, पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये NCERT का क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिए हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। NCERT में जाके देखिएगा, है ना, ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। देखो, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। 2018 में या 2022 में पूछा था भाई, ये 2026 में भी आने का संभावना है, इसलिए इसको देख के जाना मेरे छोटे, है ना, भाई बहन। ठीक है, 73 नंबर में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है 73 का। ठीक है बच्चों, 73 का क्या होगा,
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस होगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा? 5 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर। सब तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इतना याद रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर तो होगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर होगा और उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस। चलिए सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, है ना। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, 2022 में ये सवाल पूछा था बच्चों। बताओ कि प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में कि जल में कि वायु में कि कांच में? 74 का बता सकते हैं बच्चों? 74 का क्या होगा? 74 का हो जाएगा बच्चों सबसे कम। न्यूनतम पूछा है ना, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, जल में भी उससे ज्यादा, हवा में भी होता है, और कांच में सबसे कम होता है, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो किरण आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? बच्चों बताओ। उत्तल लेंस की भांति कि प्रिज्म की भांति क्या होगा? 75 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 75 का क्या होगा? 75 का बच्चों, है ना, अवतल लेंस की भांति। क्या होगा? अवतल लेंस की भांति, है ना, डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर कि निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, है ना, कि निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? 2024 में पूछा था, 20 में पूछा था, फिर 22 में पूछा था, है ना। ठीक है, कितना बार रिपीट कर रहा है बिहार बोर्ड, देख रहे हैं, ये 2026 में भी आने का संभावना है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, निम्न में कौन सी लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है? बताओ निम्न में से। आप लोग सिर्फ जवाब देना, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा ये थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग खाली, है ना, रिवीजन करो इसको। क्या करो बच्चों? रिवीजन, है ना। क्यों रिवीजन करना क्यों कंपलसरी है? क्योंकि कहा जाता है बच्चों, नो रिवीजन नो डिवीजन। ओके बच्चों, इसलिए समझो, रिवीजन करो। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है ना? जूल तो होगा नहीं, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। वाट भी नहीं होगा, है ना, अर्ग भी नहीं होगा, डायप्टर होगा, डायप्टर। ये है बच्चों ऊर्जा का ऐसा मात्रक। क्या कहते हैं? लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? हाँ, लेंस का क्षमता ना पूछा है, डायप्टर होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 में। चले 77 में बोला है किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मात्रक विहीन। बताओ बच्चों, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक? आवर्धन का ऐसा मात्रक होता ही नहीं है। 2019 में, 21 में, 22 में पूछा था। कितना लॉजिक क्वेश्चन पूछा है यार, कितना VVI क्वेश्चन है। अब जरा सोच के देखो, है ना, दिमाग लगाओ कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर कि सेंटीमीटर कि मिलीमीटर? मात्रक विहीन, ये डी नंबर। इसका मात्रक होता ही नहीं है, आवर्धन का ऐसा मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। किसी माध्यम में, क्या बोला है समझो बच्चों, है ना, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू, अपवर्तनांक, जो दिखे इसको अपवर्तनांक को इसी से दिखाते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बट्टे साइन आर। क्या होगा बच्चों? साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है बच्चों, यह एक नियतांक है। यह क्या है? नियतांक है ना, नियतांक। ठीक है बच्चों, यह एक नियतांक है। साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है बच्चों, साइन आई गुना साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर, क्या होगा? साइन आई बट्टे साइन आर, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? मेरे प्यारे बच्चे बताओ कि प्रकाश के जो अपवर्तन आप लोग पढ़े, कितना नियम है? 1 कि 2 कि 3 कि 4? 2 होगा बच्चों, 2। 3 में मत लगा देना मेरे प्यारे बच्चों। अगर अपवर्तन का नियम पूछे तो भी 2 लगाना है, परावर्तन के नियम पूछे तो भी 2 लगाना है, ऐसा नहीं कि 3 लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताओ, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है, डायप्टर। ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे बच्चों, बॉडी VVI क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्त सबको शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक शेयर कीजिएगा जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, है ना। कोई दिक्कत? हीरे के अपवर्तनांक क्या होगा? जल्दी बता बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 82। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसको रट्टा मार लेना। 83 विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण किधर होती है? देखो बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी विरल, ये मान लेते हैं विरल माध्यम है, ठीक है, यहाँ से लाइट आएगा, ये सघन माध्यम है। देखो, तो अगर बच्चों विरल माध्यम से सघन पूछा ना, तो विरल से अगर सघन आएगा, अगर ये सघन इस तरह से जाएगा, ठीक, इसको अभिलंब मान लेते हैं, ये अभिलंब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला है कि विरल माध्यम से सघन, तो जब विरल माध्यम से सघन पूछेगा, बोला है ना विरल यानी पतला, ये पतला माध्यम है, विरल मतलब पतला,
सघन मतलब मोटा माध्यम। तो तुम बताओ मोटा में स्पीड लाइट घटेगा कि बढ़ेगा, पतला में बढ़ेगा, इसमें घटेगा। तो बोला है क्या कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो जब विरल से सघन आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, थोड़ा बेंड करता है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है ना? थोड़ा सा बेंड करता है, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाती है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या बोला है? किरण किस ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। ए नंबर होगा। चलिए, अगर सघन माध्यम से विरल होता, अगर यहाँ क्या बोला है, अगर विरल से सघन पूछा, अगर यहाँ सघन से विरल पूछता तो फिर अभिलंब से दूर भागता। अभिलंब से क्या भागता? दूर भागता। ओके बच्चों, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर 84, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ए और बी दोनों की। 84 का बताओ बच्चों, 84 का आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो। 84 का क्या होगा बच्चों? 84 का ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाले आपतन कोण हमेशा अपवर्तन कोण के संबंध होता है। क्या होगा बच्चों? 85 का बताओ, 85 के कमेंट बॉक्स में लिखो। 85 का क्या हो जाएगा? आर का मान हमेशा है ना आई से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ए होगा, सी नंबर होगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 87 नंबर, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण है ना तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन कथन, निम्नांकित में प्यारे बच्चों बताओ, निम्नांकित में कौन सा प्रथम अपवर्तन के साधन घटित होता है? विचलन है ना, पूर्ण परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से सभी। 87 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, क्या होगा 87 का? फटाफट 87 का क्या होगा? विचलन कौन होगा? विचलन, विचलन। चलिए अगला क्वेश्चन 88, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1 से कम कि 1 से अधिक कि 1 के बराबर कि 0 होता है। बच्चों बताओ 88 का क्या होगा? 88 का है ना 1 से अधिक, 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, प्रकाश की किरण को है ना मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस की क्या कहते हैं? 89 नंबर में बता सकते हैं। 89 में क्या होगा? 89 का लेंस की क्षमता ए होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस क्या होगा? 90 नंबर का क्या होगा बच्चों? वायु में अभिसारी लेंस क्या होगा? है ना कांच का उत्तल होगा, कांच का उत्तल लेंस, कांच का उत्तल लेंस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 में देखते हैं, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है ना? तारपीन, बेंजीन, पानी, किरोसिन। 91 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 91 का बच्चों पानी होगा, सी का सबसे कम होता है पानी का। अगला क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरियां एफ और क्षमता पी में क्या संबंध है? तो क्या संबंध होगा बच्चों? 92 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, 92 का क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर, निम्न में से आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होगा बच्चों बताओ? 93 का कमेंट बॉक्स में लिखो। 93 का उत्तल लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? 94 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 94 का क्या होगा? 94 का ए हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत है ना? उत्तल लेंस होगा। क्या होगा बच्चों? उत्तल लेंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूं, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए प्यारे बच्चों, है ना। इस तरह का है ना बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अपने दोस्त लोगों को बोलिए, शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए बच्चों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।